अकाउंटिंग वन लाइनर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कोर्स के लेक्चर 10 में आपको वेलकम करते हैं। इस कोर्स में हम अकाउंटिंग के वो तमाम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं जो मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप भी अकाउंटेंट के टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगर आपने अभी तक बाकी लेक्चर्स को वॉच नहीं किया तो उन तमाम लेक्चर्स के वीडियो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप उन लेक्चर को भी वॉच करें ताकि आप इस कोर्स से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। सो चलते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड ओल्ड एंट्री सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम। Single entry system is called old entry system. So next question, which entry system is called modern entry system? Double entry system is called modern entry system. Single entry system is suitable for which type of business? Single entry system is suitable for small business. यानी सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ बिजनेस? सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम हाउ मैनी मेथड आर यूज टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस? सिंगल एंट्री सिस्टम में कितने मेथड के जरिए हम प्रॉफिट एंड लॉस को मालूम कर सकते हैं? टू मेथड, फर्स्ट वन इज नेटवर्थ मेथड एंड सेकंड वन इज कन्वर्जन मेथड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्थ मेथड इज इक्वल टू, नेटवर्थ मेथड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट basic purpose to earn profits, its only work for the welfare of society is called non-trading concern. Means ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद नफ़ा कमाना ना हो बल्कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करना हो, वो क्या कहलाएगी? वो ऑर्गेनाइजेशन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहलाएगी। मीन्स नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the main source of income of non-trading concern? Non-profit making organization का main source of income क्या होता है? Subscription. Subscription is a main source of income of non-trading concern. So next question, which type of account prepare non-trading concern? Non-trading concern income and expenditure account. Income and expenditure account, debit side, which type of account we record? Income and expenditure account, in debit side we record all expenditure. Income and expenditure account की डेबिट साइड पे हम तमाम एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं। एंड विच टाइप ऑफ अकाउंट वी रिकॉर्ड क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम कौन से अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं? वी रिकॉर्ड ऑल इनकम इन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हम डेबिट साइड पे ऑल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड पे ऑल इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सरप्लस बैलेंस एंड डेफिसिट बैलेंस? Surplus balance means when profit and when income and expenditure account credit side means income side is greater than expenditure side is called surplus balance. जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड हमारी एक्सपेंडिचर साइड से ज़्यादा होगी तो उस वक्त हमारा सरप्लस बैलेंस होगा। सो नेक्स्ट, डेफिसिट बैलेंस। डेफिसिट बैलेंस मीन्स when income and expenditure side is greater than income side is called deficit balance. Means जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड हमारी इनकम साइड से ज़्यादा होगी तो उसे हम डेफिसिट बैलेंस कहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
when we prepare receipt and payment account, receipt and payment account are prepared at the end of year, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को साल के एंड पे तैयार किया जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of account we record in receipt and payment account? We record all capital and revenue item in receipt and payment account. Means all capital और revenue item को हम receipt and payment account में रिकॉर्ड करते हैं. So next question, subscription is a asset. Advance subscription is a asset or liability? Advance subscription is an our liability. जो एडवांस में ली हुई सब्सक्रिप्शन होगी वो लाइबिलिटी होगी, ना कि एसेट. सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु इलेक्टेड टू रन क्लब इज कॉल्ड, मतलब वो बंदा जिसको हम क्लब को चलाने के लिए अपॉइंट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम सेक्रेटरी कहते हैं. सो आज के लेक्चर को आप बार बार वॉच करें. अगर इसके बारे में आपको कोई भी किसी क्वेश्चन के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दिया जाएगा. तो इसके साथ आप खुद भी इस लेक्चर को वॉच करें और इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें. सो उम्मीद करते हैं आप इस लेक्चर को वॉच करेंगे और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने की कोशिश करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.